नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल माइक्रो नोट्स में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे बिहार की जनगणना 2011 के बारे में। दोस्तों, बिहार की जनगणना 2011 से बीपीएससी के प्रीलिम्स परीक्षा में हर साल 2 से 3 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अगर आपने अभी तक बेल आइकन नहीं दबाया है तो आपसे गुजारिश है कि आप बेल आइकन जरूर दबाएँ ताकि आपको टाइम टू टाइम ऐसे ही रेलेवेंट वीडियोज़ मिलते रहें। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार की जनगणना 2011 को डिटेल में। दोस्तों, बिहार की जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार कुल 10,40,99,452 है। इसमें पुरुषों की संख्या 5,42,78,157, जबकि महिलाओं की संख्या 4,98,21,295 है। यानी पुरुषों की संख्या कुल 52.14% और महिलाओं की संख्या कुल 47.86% है। इसमें दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि पुरुषों का प्रतिशत कितना है 52.14% और महिलाओं का प्रतिशत कितना है 47.86%। आपको दोस्तों यह डेटा याद रखना पड़ेगा कि कुल जनसंख्या कितनी है। कई बार यह डेटा एज इट इज़ पूछ दिया जाता है कि कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कितनी है। कुल जनसंख्या के संदर्भ में बिहार देश में तीसरे स्थान पर आता है। तो आपको ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि पहले और दूसरे स्थान पर कौन है। यहाँ देश की कुल जनसंख्या का 8.60% जनसंख्या निवास करती है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पटना है, जहाँ की कुल जनसंख्या 58,38,465 है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है, जहाँ की जनसंख्या मात्र 6,36,342 है। दोस्तों, यहाँ पर भी आपको इस जनसंख्या को याद नहीं रखना है, क्योंकि पूछा जाता है कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो आपको पटना मार्क करना होता है, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है तो आपको शेखपुरा मार्क करना होता है। जनसंख्या कितनी है यह यहाँ पर इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं रहता है। अब हम देखते हैं दोस्तों एक टेबल के फॉर्म में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले और न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िले। बिहार में टॉप 5 में सर्वाधिक जनसंख्या वाले ज़िले सबसे प्रथम स्थान पर है पटना, द्वितीय स्थान पर है पूर्वी चंपारण, तृतीय स्थान पर है मुजफ्फरपुर, चौथे स्थान पर है मधुबनी और 5वें स्थान पर है गया। आप देखेंगे कि दोस्तों ये सारे वो ज़िले हैं जिनका एरिया काफ़ी बड़ा है। इसके बाद अगर आप न्यूनतम जनसंख्या वाले ज़िलों को देखें तो क्रम से देखें तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या शेखपुरा की है, इसके बाद शिवहर की, फिर अरवल की, फिर लखीसराय की और जहानाबाद की। आप देखेंगे कि इन सारे ज़िलों की जो क्षेत्रफल है वह काफ़ी कम है। इसका मतलब बड़े ज़िलों में ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है और छोटे ज़िलों में कम जनसंख्या निवास करती है। अब हम देखते हैं दोस्तों बिहार की ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। यहाँ की कुल ग्रामीण जनसंख्या 9,41,41,436 है, जो कि कुल जनसंख्या का 88.71% है। पुरुष जनसंख्या यहाँ पर 4,80,73,850 और महिला जनसंख्या ग्रामीण में 4,42,67,586 है। दोस्तों, आपको ये जनसंख्या याद रखने की आवश्यकता इतनी नहीं है, लेकिन आपको ये प्रतिशत याद रखने की जरूर आवश्यकता है, क्योंकि परीक्षा में यह प्रतिशत पूछा जाता है। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है और न्यूनतम ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। तो आपको जिलों के नाम याद रखने हैं, पूर्वी चंपारण और शेखपुरा। इसके लिए बेटर क्या होगा, आप बिहार का मैप बनाएंगे और बिहार के मैप में उसको आप ड्रॉ कर लेंगे कि पूर्वी चंपारण कहाँ है, पूर्वी चंपारण कहीं यहाँ है, और शेखपुरा कहाँ है तो शेखपुरा कहीं यहाँ है। आप इसे ड्रॉ कर लेंगे, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार की ग्रामीण जनसंख्या को टेबुलर फॉर्म में कि किस ज़िले में कितनी जनसंख्या है और कौन से ज़िले टॉप 5 पर हैं। देखिए, ग्रामीण जनसंख्या के क्रम में अगर हम बात करें तो सबसे पहले स्थान पर पूर्वी चंपारण आता है। यहाँ पर सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है, करीब 46,98,028 लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके बाद मुजफ्फरपुर का स्थान आता है, फिर मधुबनी का, फिर समस्तीपुर का और फिर गया का स्थान आता है। दोस्तों, समस्तीपुर ज़िला यहाँ पर एक विशेष उल्लेख करना चाहूँगा, क्योंकि समस्तीपुर बिहार का सबसे कम शहरीकरण क्षेत्र वाला एरिया है। मतलब यहाँ पर समस्तीपुर में सबसे ज़्यादा आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। इसके बावजूद यहाँ पर
सबसे ज़्यादा ग्रामीण आबादी नहीं रहती है। जनसंख्या के क्रम में यह मात्र चौथे क्रम पर आता है। पहले क्रम पर पूर्वी चंपारण आता है। तो कई बार ऑप्शन में पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर दोनों दिया रहता है और हम कंफ्यूज कर जाते हैं और समस्तीपुर टिक कर देते हैं। तो दोस्तों, सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, इसे आप याद रखेंगे। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिलों को देखें तो शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और मुंगेर है। इनमें से ये 4 जिले हमने देखा था न्यूनतम जनसंख्या न्यूनतम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में भी ये आए थे। मुंगेर इसमें एक नया ऐड हुआ है। आप देखेंगे शेखपुरा, शिवहर, अरवल, लखीसराय और मुंगेर ये सारे छोटे ज़िले हैं जहां पर सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों शहरी जनसंख्या की। शहरी जनसंख्या यहाँ पर बिहार में कुल करीब 1,17,58,016 है, जो कि कुल जनसंख्या का 11.29% है। पुरुष जनसंख्या यहाँ पर 62,04,307 और महिला जनसंख्या 55,53,709 है। आपको याद रखने वाली बात, ग्रामीण जनसंख्या की तरह ही केवल 11.29% है, जो कि कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या वाला जिला पटना है, जहाँ की कुल जनसंख्या 25,14,590 है, जबकि न्यूनतम शहरी जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, जहां की कुल जनसंख्या मात्र 28,116 है। तो आप इन जिलों के नाम याद रखेंगे, ये जिले इंपॉर्टेंट हैं। अब हम देखते हैं टॉप 5 शहरी जनसंख्या वाले जिले और न्यूनतम 5 शहरी जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या में अगर हम बात करें क्रम से, तो टॉप 4 को हम देखते हैं। यहाँ पर पहले स्थान पर है पटना, फिर है भागलपुर, फिर है गया और ये बेगूसराय। आप देखेंगे कि ये सारे बिहार के बड़े ज़िले हैं और ये बिहार के विकसित ज़िलों में से एक हैं। यहाँ पर नगरीकरण काफ़ी ज़्यादा है और इसीलिए यहाँ पर सर्वाधिक शहरी जनसंख्या पाई जाती है। इसके अलावा कुछ और शहर हैं जैसे सिवान, गोपालगंज, यहाँ भी शहरी जनसंख्या काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। न्यूनतम शहरी जनसंख्या की बात करें तो आप देखें शिवहर, अरवल, कैमूर और खगड़िया, ये सारे छोटे ज़िले, इन ज़िलों में न्यूनतम शहरी जनसंख्या पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बिहार की जनसंख्या से रिलेटेड दशकीय वृद्धि के बारे में। वर्ष 2001 से 2011 के मध्य बिहार की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 25.42% रही। तो ये आप याद रखेंगे दोस्तों। 2001 से लेकर 2011 के बीच की जो वृद्धि दर रही वो 25.42% रही। यह राष्ट्रीय औसत 17.7% से करीब 7.7% ज़्यादा है। यानी 2001 से 2011 के मध्य में राष्ट्रीय जनसंख्या पूरे देश की जनसंख्या 17.7% की वृद्धि दर से बढ़ी है, जबकि इसी कालखंड में बिहार की जनसंख्या 25.42% से बढ़ी है। ध्यातव्य है कि बिहार की यह दशकीय जनसंख्या वृद्धि सन 1911 से लेकर 1921 तक ऋणात्मक थी, करीब -0.97 हो गई थी। यह तब की बात है जब बिहार गुलाम देश में था, गुलाम था, अंग्रेज़ों के अंदर में था। उस वक्त यह निगेटिव जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई थी और यह पूरे देश में दर्ज की गई थी। बात करते हैं सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिले की, तो यह जिला मधेपुरा है, जहां पर सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 31.12% दर्ज किया गया है। और न्यूनतम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला गोपालगंज है, जहां पर दशकीय वृद्धि दर 19.02% दर्ज किया गया है। अब हम देखते हैं सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले टॉप 5 जिले और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले टॉप 5 जिले। इस क्रम में सबसे पहला हमने देखा कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि दर मधेपुरा में हुआ है, करीब 31.12%। इसके बाद किशनगंज, फिर अररिया, खगड़िया और पूर्वी चंपारण का नंबर आता है। आप देखेंगे कि ये सारे ज़िले कोसी बेल्ट के ज़िले हैं और एक पूर्वी चंपारण ही एकमात्र तराई क्षेत्र का ज़िला है। इसी प्रकार अगर आप न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर में देखें तो पहले स्थान पर गोपालगंज, अरवल, फिर दरभंगा, फिर रोहतास और मुंगेर का नंबर आता है। यहाँ पर यह क्रम याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। परीक्षा में यह क्रम पूछा जाता है, न कि प्रतिशतता। प्रतिशतता आपको केवल टॉप वाले की याद रखनी होती है और न्यूनतम वाले की याद रखनी होती है कि मधेपुरा की कितनी है तो 31.12% और गोपालगंज की कितनी है तो 19.02%। अब हम बात करते हैं बिहार के जनघनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी के बारे में। बिहार का जनघनत्व जनगणना
2011 के अनुसार कुल 1106 व्यक्ति है प्रति वर्ग किलोमीटर। यह राष्ट्रीय जनघनत्व 382 से 724 अंक अधिक है। यह देश का सर्वाधिक सघन बसा हुआ राज्य है, मतलब ये पूरे देश में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंस स्टेट है। और यहाँ पर पूरे देश का जो जनसंख्या घनत्व है वह 724 है। और यहाँ पर पूरे देश का जो जनघनत्व है वो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और यहाँ पर यह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, यानी देश के जनघनत्व से यह 724 अंक अधिक है। अगर हम जिले वाइज बात करें तो शिवहर इसमें शीर्ष पर आता है। शिवहर जो है सबसे ज़्यादा डेंसली पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, जबकि कैमूर में मात्र 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। अब हम देखते हैं सर्वाधिक जनघनत्व वाले टॉप 5 और न्यूनतम जनघनत्व वाले टॉप 5 जिले। तो जैसा कि हमने देखा, शिवहर सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है। यहाँ पर 1880 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, ये आपको आंकड़ा याद रखना होगा। इसके बाद पटना का नंबर आता है, फिर दरभंगा, फिर वैशाली और बेगूसराय का नंबर आता है। तो अगर आप देखेंगे मैप में तो जो सेंट्रल बिहार का जोन है वो सबसे ज़्यादा डेंस एरिया है। शिवहर एक अपवाद है, चूँकि शिवहर का एरिया काफ़ी छोटा है इसलिए वहाँ पर पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन पटना के आसपास और सेंट्रल बिहार के आसपास के जो एरिया है वहाँ पर पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है। इसके बाद अगर न्यूनतम जनघनत्व वाले जिलों को देखें तो कैमूर प्रथम स्थान पर, इसके बाद जमुई, फिर बांका, फिर पश्चिमी चंपारण और फिर रोहतास हैं। इन जिलों को भी आप क्रम से याद रखेंगे। इन जिलों में याद करने वाली बात यह है कि कैमूर और रोहतास ये दोनों पठारी एरिया हैं, जमुई और बांका भी पठारी एरिया है, और पश्चिमी चंपारण एरिया एक तराई का एरिया है जहाँ पर वनों की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन निवास नहीं करती है। अब हम बात करते हैं लिंगानुपात की। वर्ष 2011 लिंगानुपात को दोस्तों वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार का लिंगानुपात 918 है। लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं निवास करती हैं। यह राष्ट्रीय औसत का लिंगानुपात 943 से 25 कम है, यानी पूरे देश में 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर निवास करती हैं, जबकि बिहार में मात्र 918 महिलाएं प्रति 1000 व्यक्ति निवास करती हैं। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला गोपालगंज है। पहले यह पिछली 2001 की जनगणना में सिवान जिला था। 2011 की जनगणना में यह गोपालगंज जिला है, जहां का लिंगानुपात 1021 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष हैं, जबकि न्यूनतम लिंगानुपात वाला जिला मुंगेर है, जहां पर मात्र 876 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर। अब हम बात करते हैं सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिलों और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों के बारे में। अगर हम क्रम से देखें तो टॉप 4 में सबसे पहले आता है गोपालगंज, फिर सिवान, फिर सारण और फिर किशनगंज। यानी ये जो सारण प्रमंडल के 3 जिले हैं ये टॉप 3 में आते हैं, आप इन्हें क्रम से याद रखेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिलों में तो मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और शिवहर का नंबर आता है। इन्हें भी आप क्रम से याद रखेंगे, मुंगेर, भागलपुर, खगड़िया और शिवहर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों शिशु लिंगानुपात की। बिहार का शिशु लिंगानुपात 935 है, यानी कि 0 से 6 वर्ष की आयु के जो बच्चे हैं इनका लिंगानुपात निकाला गया है। यहाँ पर हर 1000 बच्चों पर 935 बच्चियाँ हैं। यह राष्ट्रीय शिशु लिंगानुपात 919 से 16 अधिक है, यानी नेशनल लेवल पर 919 है और स्टेट लेवल पर अगर बात करें तो 935 है। ये दोनों ही आंकड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पिछली बार की बीपीएससी की परीक्षा में यह आंकड़ा डायरेक्टली पूछा गया है, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है किसी न किसी दूसरे रूप में। अगर सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात वाले ज़िले की बात करें तो यह किशनगंज है, जहां पर 971 बच्चियां हैं प्रति 1000 बच्चों पर, जबकि न्यूनतम शिशु लिंगानुपात की बात करें तो यह वैशाली है, जहां पर 904 बच्चियां हैं प्रति 1000 बच्चों पर। तो आप देख सकते हैं कि लिंगानुपात से शिशु लिंगानुपात थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। अब बात करते हैं शिशु जनसंख्या की। 0 से 6 वर्ष के शिशुओं की जनसंख्या के बारे में बात करते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार
बिहार की कुल शिशु जनसंख्या 1,91,33,964 है। इसमें बालकों की संख्या 98,87,239 है, जबकि बालिकाओं की संख्या 92,46,725 है। दोस्तों, यह डेटा आपके लिए इतना महत्वपूर्ण नहीं रखता है क्योंकि ये डेटा जनरली पूछा नहीं जाता है। आगे देखते हैं, शिशु जनसंख्या के संदर्भ में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला पूर्वी चंपारण है, जबकि न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। दोस्तों, ये आपको याद रखना होगा कि शिशु जनसंख्या की बात अगर की जाएगी तो किस जिले में सबसे ज़्यादा शिशु जनसंख्या है, तो वह पूर्वी चंपारण है और सबसे कम शिशु जनसंख्या वाला जिला शेखपुरा है। दोस्तों, अब देखते हैं साक्षरता दर के बारे में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार की साक्षरता दर 61.80% है। इसमें पुरुषों की साक्षरता 71.2% है और महिलाओं की साक्षरता 51.5% है। सर्वाधिक साक्षरता दर दोस्तों रोहतास जिले में है, जहां पे 73.37% लोग यहां पर साक्षर हैं। तो याद करने का तरीका हो गया 7337 ऐसे याद कर लेंगे। न्यूनतम साक्षरता दर पूर्णिया का है, जहां पर 51.08% लोग ही मात्र साक्षर हैं। सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर भी रोहतास में है, जो कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा साक्षर लोग हैं। यहाँ के 82.88% पुरुष साक्षर हैं। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर पूर्णिया का है, जहाँ पर 56.06% पुरुष ही मात्र साक्षर हैं। तो यह जो आंकड़े हैं ये काफ़ी आसान आंकड़े हैं याद करने में। अगर आप देखें तो ये भी 82.88 एंड 56.06 ये आसानी से याद हो जाने वाला आंकड़ा है। अब हम देखते हैं दोस्तों सर्वाधिक महिला साक्षरता दर। तो सर्वाधिक महिला साक्षरता दर रोहतास में पाया जाता है, जो कि 62.97% है और न्यूनतम महिला साक्षरता दर दोस्तों सहरसा में पाया जाता है, जो कि 41.68% है। इसका मतलब ये हुआ कि साक्षरता दर में न्यूनतम और सर्वाधिक में थोड़ा सा अंतर है। सर्वाधिक साक्षरता, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता और सर्वाधिक महिला साक्षरता ये सारे रोहतास में पाए जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें सर्वाधिक न्यूनतम साक्षरता दर, तो वो पूर्णिया में पाया जाता है। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर तो वो भी पूर्णिया में पाया जाता है, लेकिन न्यूनतम महिला साक्षरता दर की बात करें तो वह पूर्णिया में ना पाके वह सहरसा में पाया जाता है। इसमें ध्यान देने वाली बात एक यह है कि जो साक्षरता जो सबसे कम साक्षर वाले जो एरिया हैं वह कोसी बेल्ट के एरिया हैं। राष्ट्रीय स्तर पर बिहार पुरुष तथा महिला साक्षरता दोनों में सबसे निचले पायदान पर है। बिहार की महिला साक्षरता सन 2001 में मात्र 33.57% थी, जो कि बहुत ही दयनीय स्थिति थी। आप देखें सर्वाधिक साक्षरता वाले 5 जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले 5 जिलों को, तो सबसे पहले आता है रोहतास 73.37। यह डेटा आपको याद रखना होगा। इसके बाद पटना का नंबर आता है, फिर भोजपुर, फिर मुंगेर और फिर औरंगाबाद। ये सभी 70% से ज़्यादा साक्षर जिले हैं। न्यूनतम साक्षरता की बात करें तो पूर्णिया, फिर सीतामढ़ी, कटिहार, मधेपुरा और सहरसा। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सारे कोसी बेल्ट के ही ज़िले हैं। यहाँ पर साक्षरता दर सबसे कम पाई जाती है और यह 50% के आसपास में ही पाई जाती है। लेकिन आपको पूर्णिया का साक्षरता दर याद रखना होगा कि वहाँ का साक्षरता दर कितना है। अब बात करते हैं बिहार में पाए जाने वाले अनुसूचित जातियों के बारे में, इन्फॉर्मेशन के बारे में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जातियों की कुल संख्या 1,65,67,325 है। यह राज्य की कुल जनसंख्या का 15.9% है, जिसमें 86,06,253 पुरुष जबकि 79,61,072 महिलाएं हैं। दोस्तों, ये डेटा इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट डेटा जो है वह डेटा है ये 15.9% अनुसूचित जातियों की कुल राज्य में जनसंख्या प्रतिशत है। यह डेटा आपको याद रखना होगा। एक चीज़ और याद रखने वाली जो बात है, यहाँ पर सर्वाधिक जनसंख्या अनुसूचित जाति की गया जिले में पाई जाती है और न्यूनतम अनुसूचित जाति जनसंख्या शिवहर जिले में पाई जाती है। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशत तत्व की बात करें, परसेंटेज पॉपुलेशन की बात करें अगर, तो गया की कुल जनसंख्या का 30.39% अनुसूचित जाति जनसंख्या है। जबकि न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता की बात करें तो किशनगंज में यह न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशत है, जहां की कुल जनसंख्या का मात्र 6.69% ही अनुसूचित जाति जनसंख्या है।
अब बात करते हैं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के आंकड़ों के बारे में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार बिहार में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या मात्र 13,36,573 है। दोस्तों, यह डेटा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हालांकि एग्ज़ाम में क्या पूछा जाए ये कोई ज़रूरी तो हम बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी आंकड़े आपके सामने हैं, चाहे तो आप याद रख सकते हैं। आपको याद रखना है कि यह जनसंख्या राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 13% है। इसमें 6,82,516 पुरुष जबकि 6,54,000 महिलाएं हैं। सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला पश्चिमी चंपारण है, जहां पर 2,50,046 अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला शिवहर है, जो वहाँ पे मात्र 318 लोग रहते हैं अनुसूचित जनजाति के। सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता के मामले में देखें तो पश्चिमी चंपारण में ही सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं, करीब वहाँ की जनसंख्या का 6.35%। और न्यूनतम जनसंख्या प्रतिशतता के मामले में देखें तो 3 जिले हैं दोस्तों, औरंगाबाद, खगड़िया और समस्तीपुर। यहाँ की कुल जनसंख्या का 0.04% लोग अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, अब इसके बाद देखते हैं धार्मिक जनगणना 2011 की आंकड़ों के अनुसार बिहार में हिंदू धर्म को मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक है, जो कि करीब, अगर आप देखें तो ये 8,60,78,686 है। यह राज्य की कुल आबादी का 82.69% है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रमुख धर्मों की जनसंख्या को अगर आप देखें तो हिंदू, इसमें आपको जनसंख्या में ये संख्या याद रखने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, प्रतिशत आपको ज़रूर याद रखना है, प्रतिशत आप याद रखें। हिंदू धर्म के लोग 82.69%, मुस्लिम धर्म के लोग 16.87%, ईसाई धर्म के लोग इसके बाद सबसे ज़्यादा हैं 0.12%। तो प्रश्न ये बन सकता है कि हिंदू और मुस्लिम धर्म के बाद बिहार में पाए जाने वाले सबसे ज़्यादा किस धर्म के लोग रहते हैं, तो वो ईसाई धर्म के लोग रहते हैं। बौद्ध, सिख और जैन धर्म के लोगों का प्रतिशत केवल 0.02% है, अन्य का 0.01, और ऐसे लोग जिन्होंने किसी धर्म का उल्लेख नहीं किया है उनका प्रतिशत 0.24% है। तो दोस्तों, ये था धार्मिक जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार। अब दोस्तों हम देखते हैं बिहार में सर्वप्रथम जनगणना 1872 में हुई थी, जबकि नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुई। 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या पूरे भारत की कुल जनसंख्या की 8.60 आबादी बिहार में निवास करती है। वहीं 2001 की जनगणना के अनुसार यह दर 18.07 थी। बिहार की जीवन प्रत्याशा की अगर बात करें, औसत आयु की बात करें बिहारी लोगों की, तो यह करीब 68.9% है। तो दोस्तों, बिहार की जनगणना से रिलेटेड ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें। अगर आपको हमारा चैनल के द्वारा जो चीज़ें हम प्रस्तुत करते हैं अगर आपको अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को आप अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि रेलेवेंट वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें, जिससे आपकी परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छे तरीके से हो सके। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।